सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष व्यवहार, चरित्र का, विचार का क्या संबंध है रोग से, इस विषय पर पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं। उसका अगला भाग अब यह है। तो आज हम लोग कुछ रोगों पर चर्चा करते हैं, जिसका हम लोग सिर्फ मानसिक और चारित्रिक ये सब कारण देखेंगे, जिसके कारण कि ये सब होते हैं। तो आज लेता हूँ नौसिया, एक रोग है जिसे चक्कर आना भी कहते हैं हिंदी में। यह होता क्यों है, इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है। किसी को ऊंचाई पर चक्कर आता है, किसी को गति करने पर, जैसे कि गाड़ी पर बैठ जाने के बाद चक्कर आने लगता है। किसी को किसी जानवर पर बैठा दिया जाए, जैसे घोड़े पर या हाथी पर, तो चक्कर आने लगता है। किसी को अगर झूले पर बैठा दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो चक्कर आने लगता है। उल्टियां शुरू हो जाती है। ट्रेन पर बैठने पर कितने लोग उल्टियां करने लगते हैं, हवाई जहाज में कितने लोग उल्टियां करने लगते हैं। समुद्र को देख करके कितने को चक्कर आ जाता है, गस खा के गिर जाते हैं। पानी को देखे, बहुत विशाल जलाशय को देख करके गिर जाते हैं। अंधकार को देख करके चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजों को, जंगली जानवरों की आवाजों को सुनने से कितने लोगों को चक्कर आता है, वे गिर जाते हैं या उल्टी होने लगती है। वीरान खंडहर में यदि किसी को ले जाया जाए तो वहां पर कितने लोगों को चक्कर आ जाता है, उल्टियां आने लगती हैं, गिर जाते हैं। या उसे अपने अकेले अपने घर में ही कहीं सोने के लिए कह दिया जाए और घर के सारे लोग कहीं चले जाएं, तो उसे वहां चक्कर आ सकता है, वो गिर सकता है। कुछ लोग अगर खून किसी का गिर रहा है उसको देखते हैं तो चक्कर आ जाता है और वे गिर जाते हैं। तो आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है, सबसे बड़ा कारण वह है भय। जब व्यक्ति भयभीत होता है, उसके बहाने कुछ भी हो सकते हैं, मूल कारण भय है और बहुत गहराई में उस व्यक्ति में भय बैठा हुआ है और उसके पीछे के संस्कार भी उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। उसे वह जन्मजात भी मिल जाता है और यदि किसी ने डरा दिया तो वह भय बहुत गहरा बैठ सकता है। वह व्यक्ति जल्दी कुछ स्वीकार नहीं कर पाता है, अपने को बदल नहीं पाता है। और हर समय वह अपने को कमजोर महसूस करता है, उसमें शौर्य की कमी होती है। तो मृत्यु का अत्यधिक डर, शौर्य की कमी, तर्क वितर्क की कमी, किसी चीज का लॉजिक नहीं समझ पाना, अंधविश्वासी लोग, ऐसे लोग जो हैं वो भय से चक्कर खा के गिर जाते हैं। नौसिया की बीमारी उनको हो जाती है। ऊंचे स्थान पर जाकर के चक्कर आता है, देखते ही नीचे तो लगता है ओ मैं तो गिर जाऊंगा। कोई चीज तेज चल रही है, वहां उसमें बैठा दिया जाए चरखी पर, तो उसे लगता है मैं गिर जाऊंगा। तो वह जो भय उसके भीतर बैठा हुआ है,
तो गति से उसे भय हो जाता है, इसीलिए वो तेज, कोई ट्रेन चल रही हो या बस है या कोई कार है तो उसे चक्कर आने लगता है। जानवर है, जंगली जानवर है, वहां पर आवाज सुन करके भयभीत हो जाता है, उसका हृदय कांपने लगता है। ऐसे लोग भीतर से बहुत ही डरपोक होते हैं। ऊपर से साहस दिखा सकते हैं परंतु वास्तव में वो भयभीत व्यक्ति होते हैं, इसलिए उन्हें चक्कर आ जाता है। उनका रक्तचाप अनियमित हो जाता है। रक्तचाप या तो बहुत डीप डाउन हो जाएगा, यानी बहुत लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, या फिर बहुत हाई हो जाएगा अगर वह वीर दिखाने की कोशिश करे तो। है कायर, दिखाने की कोशिश करेगा वीर, तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा और ऐसी स्थिति में भी उसे चक्कर आ जाएगा। नदी के पानी को देख के ऐसे लोग जो है, अगर कोई नाव पर बैठा दिया जाए जहां बाढ़ का पानी चल रहा है, वहां वे चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो ब्लड प्रेशर लो की स्थिति में भी उन्हें चक्कर आ जाएगा, हाई की स्थिति में भी आ जाएगा। लो की स्थिति में तब आएगा जब वो कायर हैं और अपनी कायरता स्वीकार करते हुए भय से उनकी घिग्गी बन जाती है, तो ब्लड प्रेशर लो होने के कारण चक्कर आ जाता है और गिर जाते हैं। और हाई तब होता है जब वे होते तो कायर हैं, लेकिन उन्हें दिखाना होता है कि मैं मजबूत हूं, लेकिन भीतर से डरते भी रहते हैं। तो यह जो प्रेशर पैदा होता है भीतर में, तो ये उसका ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है और उससे वे चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो इनके पीछे जो मुख्य कारण है वह उनकी कायरता है, भय है, अपनी जान का बहुत ज्यादा मोह है, मरने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं है, जीने की ताकत नहीं है। ऐसे लोग नौसिया का शिकार हो जाते हैं। किसी में यह डिग्री बहुत हाई हो जाती है, किसी में थोड़ी बहुत होती है। अब कायरता की कितनी डिग्री है उसमें, उसके आधार पर ही उसे चक्कर आएगा। सिर्फ वीर पुरुष ही खड़े रह सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में, वे मुकाबला कर सकते हैं। तो नौसिया का मुख्य कारण जो है कायरता है, बहुत गहराई में। और बाकी डॉक्टरों के लिहाज से तो बस यही है कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, और ब्लड प्रेशर से उपचार करते हैं, जो कि ये ऊपरी उपचार है। वास्तविक उपचार उसके भीतर के छिपे हुए भय को निकालना होगा। इसके लिए अन्य कई गतिविधियां हैं। उसके भीतर जो भय बैठा हुआ है उसको अगर हिप्नोटाइज कर दिया जाए और वहां जाकर के उसे सजेशन दिया जाए तो वहां से वह निकल सकता है। कितने लोग भूत प्रेत से डरते हैं, अंधेरे में जाने से डरते हैं, अकेलापन से डरते हैं, कोई साथ में नहीं रहे तो उनकी गिग्गी बन जाती है और उन्हें चक्कर भी आने लगता है। तो जो भीतर में फोबिया बैठा हुआ है, तो उस फोबिया को अगर उन्हें समझा दिया जाए, बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं कि लॉजिक से समझा देने से व्यक्ति समझ जाता है, तो वह उस डर से निकल सकता है। उस रेस्पेक्ट में उसकी जो कायरता है वह दूर हो सकती है। जब मन से वह मजबूत होगा तब उसका ब्लड प्रेशर तो सही हो जाएगा। जैसे कि अर्जुन को चक्कर आ गया था जब महाभारत के युद्ध के समय वह निरीक्षण करने जाता था, तो उतने वीर पुरुष को चक्कर आ गया, क्योंकि अत्यधिक मोह था। मोह से ही चक्कर आ जाता है। इतने इतने लोगों को मारना पड़ेगा ये सोच करके घबरा जाता आदमी, अपनों को मारना पड़ेगा ये सोच के घबरा जाता। तो वह कायरता होती है और उसका जो है उसके लिए सर्जरी होती है। तो और वो सर्जरी कैसी होती है, वो कोई ब्लड से सर्जरी नहीं होती है, वो लॉजिक के ब्लड से होती है। भगवान कृष्ण ने उसे तर्क के द्वारा अर्जुन को समझाया और जब वो समझ गया तो उसके वो संशय दूर हो गए, और संशय जब दूर हो गए तो फिर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया और वह
धनुष उठा करके फिर युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो नौसिया की बीमारी इसी तरह से है, उसकी सर्जरी इसी प्रकार से ही करनी पड़ेगी, लॉजिक से, तर्क से करनी पड़ेगी। और जो इतने मूड हैं कि लॉजिक और तर्क नहीं समझते हैं, उन्हें एक हिप्नोटाइज करके, सम्मोहित करके उन्हें सजेशन देना होगा। उन्हें सम्मोहित करके अगर सलाह दे दी जाए तो फिर वहाँ से वे बच सकते हैं। लेकिन जिनके पास सोच समझ की बुद्धि है तो वे तो तर्क के जरिए भी समझ सकते हैं। तो ऐसा हो जाने से उनका उपचार हो जाता है। और एक विधि यह भी है कि जिस चीज़ से उसे भय लगता है उसे उसी चीज़ का मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया जाए, साथ में रहा जाए, और धीरे धीरे वो अकेला भी लड़ने में समर्थ हो सकता है। क्योंकि उसे आत्मविश्वास नहीं होता है कि मैं लड़ सकता हूँ, टिक सकता हूँ, रह सकता हूँ। क्योंकि बाहर से युद्ध तो आदमी बाद में करता है, पहले तो वह स्वयं से युद्ध करता है, स्वयं अपने को तौलता है, अपने बल को आंकता है और देखता है कि क्या मैं लड़ सकता हूँ, क्या मैं इस परिस्थिति में खड़ा हो सकता हूँ। जब उसे आत्मविश्वास हो जाता है, जब अपने से लड़ करके अपने मन के ऊपर जीत पाता है, तब जाकर के वो बाहरी तत्वों से मुकाबला करता है, बाहरी घटनाओं से मुकाबला करता है। तो उसे आत्मविश्वास दिलाना पड़ता है और उसके लिए उसे समझाना, बुझाना, सहारा देना, उम्मीद करना, फिर उसे ले आ जाना वैसी परिस्थिति में और वहाँ पर उसे प्रयोग के लिए प्रेरित करना। तब वो लगातार प्रयोग करके उसका भी हौसला बढ़ जाएगा। छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा फिर धीरे धीरे बड़े प्रयोगों की ओर ले जाया जाए तो उस व्यक्ति में हौसला बढ़ जाता है और उसका चक्कर आना बंद हो जाता है। नौसिया का एक कारण और भी होता है, जैसे कि ट्यूमर बन जाना दिमाग में, उसके कारण भी चक्कर आ जाते हैं। अगर कहीं ट्यूमर बन गया है माइंड में, या माइंड में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है सही, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो चक्कर आ जाते हैं। लेकिन यह माइंड में ब्लड फ्लो क्यों नहीं हो रहा है या ट्यूमर क्यों बन रहा है, इसके पीछे जो कारण है तो वह देखेंगे। फिर उसके पीछे वास्तविक कारण तो वही है, डर ही है। उस डर के कारण ही उसे ट्यूमर हुआ, डर के कारण ही लकवा भी मार जाता है। तो भय के कारण ही ट्यूमर बनता है। वास्तविक कारण जो है नौसिया का है, तो जो साइकोलॉजिकल रीजन है वो भय ही है। और फिर तो ट्यूमर कहना एक दूसरी बात हो जाती है, ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो जाएगी, साइकोलॉजिकल नहीं रहेगी। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो जाएगी कि इसको ट्यूमर हो गया तो इसका जो है ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो हाई हो गया, तो खून जा नहीं पा रहा दिमाग में, इस तरह की बात है, ये डॉक्टर बताते हैं। लेकिन वास्तविक कारण वो क्या है, आखिर क्यों ब्लड नहीं जा पा रहा, आखिर क्यों ट्यूमर बन गया, उसका पीछे क्या रीजन है। उसके पीछे रीजन यही है, भय। भय होगा तो ट्यूमर बनेगा, नहीं तो ट्यूमर नहीं बनेगा। और ट्यूमर बनेगा तो चक्कर आएगा। और ट्यूमर बनता है जिनको भी, वे सब भयभीत लोग हैं। कहीं ना कहीं उन्हें डर होता है, कोई डर बहुत जब गहरा हो जाए तो ट्यूमर बन जाता है। जितने भी कैंसर होते हैं ट्यूमर वाले, वे सब भयभीत लोग होते हैं, उसके कारण ही बनता है, और कोई कारण नहीं है। तो आज नौसिया का हम लोगों ने चरित्र, विचार और व्यवहार के हिसाब से देखा कि हमारा चरित्र कैसा होगा तो नौसिया बन जाएगा, कैसा व्यवहार होगा, कैसी सोच होगी तो नौसिया हो जाएगा, चक्कर वाला रोग हो जाएगा। अब इसके जो योग के जरिए जो उपचार हो सकता है, तो इसमें जो है प्राणायाम में आप भ्रामरी प्राणायाम करें, ओंकार प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, तो यह चक्कर की समस्या समाप्त हो जाएगी। और आसन में हस्त प्रसार घूर्णासन है, उसको कर सकते हैं। शीर्षासन है, सर्वांगासन है, चक्रासन है, धनुरासन है, सर्पासन है, वृश्चिकासन है, ध्रुवासन है, बकासन है, मिनरांगासन है, और भी बहुत सारे आसन हैं
इनमें से जो भी आपको, अगर आप पीड़ित हैं तो जो भी आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, जो आपके लिए हल्का हो शुरू में, आप उसे ही करें। बाद में धीरे धीरे कठिन आसन की ओर आप बढ़ सकते हैं। और अगर शरीर में असंतुलन हो गया है तत्वों का, तो उस असंतुलन को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां भी ली जा सकती हैं। तो वह तो औषधियां जब भी आप लेंगे तो डॉक्टरों की सलाह पर ही लेंगे, अपने मन से कुछ नहीं लें तो ही उचित होगा। वैसे लाभकारी औषधियां जो हैं वे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे अश्वगंध है, शतावर है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, भृंगराज है, गिलोय है, आंवला है, गुलाब है, कबलगट्टा, चंदन, खस, सेंधा नमक, मिश्री, आप इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। मुलेठी, मकोई, ये आपके लिए लाभकारी हैं। और देवदार का भी प्रयोग कर सकते हैं, सहजन का प्रयोग कर सकते हैं, करेले का प्रयोग कर सकते हैं, अश्वत्थ का प्रयोग कर सकते हैं, अश्वत्थ की छाल या दूध, पपीते का प्रयोग कर सकते हैं फल में, गाजर का प्रयोग कर सकते हैं, काली मिर्च, इन सब का प्रयोग करेंगे तो आपको नौसिया संबंधित शिकायतें दूर होंगी। और मसाले में जो बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है उसमें सौंफ है, उसका प्रयोग करें, और अमरूद की पत्ती, उसका प्रयोग करें, आपको चक्कर आने बंद हो जाएंगे। तो इन सभी का प्रयोग आप करें तो इसका उपचार हो जाएगा। जहाँ तक मात्रा की बात है, आप सबको बराबर मात्रा में ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। और ले करके मिश्री की मात्रा जो है, जितनी मात्रा में सब लेंगे उतनी ही मात्रा में मिश्री मिला दें, यानी एक तरफ मिश्री होगी और बाकी सब एक तरफ रख लें, बराबर मात्रा में ले करके मिला लें। और एक एक चम्मच बड़े आदमी लें और जो बच्चे हैं वे आधा आधा चम्मच लें, सादे जल से या बकरी या गाय के दूध से ले सकते हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। तो आज इतना ही। ओम।